हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने जो है ये लाइट का जो है पार्ट लाइट का पार्ट जो है ये थर्ड है। इसमें हम आई के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आई के बारे में आज हमें जानना है कि हमें आई जो है कैसे जो है हेल्प करता है कोई भी चीज़ों को देखने में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले क्लास में रेगुलर और डिफ्यूज्ड रेज के बारे में मैंने बताया था, और कि और इमेजेस के बारे में बताया था कि अगर हम लोग मिरर को एंगल पे रख देंगे, कोई भी अलग अलग एंगल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि 90 डिग्री एंगल पे रख देते हैं, या फिर 120 डिग्री पे एंगल पे रख देते हैं, या 45 डिग्री एंगल पे रख देते हैं, तो कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस उसके अंदर फॉर्म होंगे। अब हमें जो जानना है वो आई के बारे में जानना है कि क्या होता है ऐसा चीज़, हमारे आंखों में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग जो है कोई भी चीज़ों को देख पाते हैं। क्या होती है कि हम लोग जो है अपनी आँखों के कारण जो है किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। वी सी थिंग्स लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज। इट मीन्स व्हाट, हम लोग देख कैसे पाते हैं? अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट आएगा और हमारी आंखों के अंदर इंटर करेगा, तभी जो है हम लोग किसी भी चीज़ को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने आंखों के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये फिगर यहाँ पे आई के बारे में। ये जो फिगर है ये आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगी। एनसीईआरटी के बुक में ये फिगर दी गई है। तो दिख रहा होगा ये हमारा ये आई का शेप है, दिख रहा है ना? ये जो है हमारे आई का ये शेप है। ओके, ये हमारे आई का क्या है? शेप। ठीक। अब देखा जा रहा है कि सर जो आई का जो शेप है इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ दिया गया है, जो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं, ये देख क्या पा रहे हैं कि सर सबसे पहला क्या यहाँ पे लिखा गया है कि सर यहाँ पे एक ये है सिलियरी मसल। क्या नाम है सबसे पहला? सिलियरी मसल्स। मसल्स ये कहाँ पे होता है सर? तो सर देख लीजिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे है। ठीक। उसके बाद आपको आता है इरिस। इरिस दिख रहा है? इरिस देख लीजिए, यहाँ पे जो है इरिस होता है। इसके बाद क्या होता है? एक अंदर में जो है लेंस होते हैं, इसके अंदर क्या है? एक और लेंस। और ये क्या होता है? कॉर्निया होता है। अब ये सारे के सारी चीज़ें आपने बता दी सर कि हाँ ये कॉर्निया होता है, ये इरिस होता है, कुछ रेटिना भी होते हैं, और फिर ऑप्टिक नर्व। और ये जो पीछे की ओर आपको दिख रहा होगा ये रेटिना है, और ये क्या है आपको? यहाँ से जो है ऑप्टिक नर्व जो है हमारे ब्रेन के पास पहुँच जाते हैं। अब जानना क्या है कि सर सीलियरी मसल्स, इरेश, चाहे लेंसेज, ये करते क्या क्या हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। अब जैसे देखिए हमारा जो एक क्या कहते हैं, जो आइज़ है उसको एक ट्रांसपेरेंट पार्ट से जो है क्या कवर रहता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट ये दिख रहा होगा आपको, ट्रांसपेरेंट पार्ट। इसी को क्या कह दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या रहता है? कवर किए हुए रहता है हमारे आँखों को। ठीक। तो हमने देखा क्या क्या कि आँखों में सिलियरी मसल्स देखा, एरिस देखा, लेंसेज देखे, और कॉर्निया देखा, फिर रेटिना देख लिया, और ऑप्टिक नर्व देख लिया। एक और याद रखिएगा कि एक जो है रेटिना पे, ये रेटिना पे एक ये यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट भी होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, इसको जो है ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो लेंस होते हैं फोकस लाइट ऑन दी बैक ऑफ द ईयर ऑन द लेयर ऑफ द रेटिना। तो जो लाइट आता है हमारे आँखों में, वो कहाँ पे दिखते हैं? पीछे में, बैक ऑफ द आई, जिसको क्या कहा गया है? रेटिना कहा जाता है। और इसी रेटिना पे इमेज बनता है, जिससे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाता है, और जिससे हम लोग कुछ भी देख पाते हैं। और इसी के अंदर एक जो है एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट। अगर यहाँ पे लाइट जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने लाइट के बारे में जाना, सॉरी इमेज के बारे में जाना, इमेज नहीं, आई के बारे में जाना कि हाँ ह्यूमन आई कैसे कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। दैट्स इट। अब जो है इसके अंदर दो आपको, जो अगर रेटिना में हम जानेंगे तो दो चीज़ और आपको जानना है रेटिना के अंदर। एक जो होते हैं कोन्स, और एक होते हैं रॉड्स। कोन्स, कॉन्स, कोन्स, और एक होता है रॉड्स। कॉन्स और रॉड्स। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इट मीन्स व्हाट कि जो कोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? सिर्फ आपको
ब्राइट लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए होते हैं? ब्राइट लाइट के लिए, मतलब ये लाइट को सिर्फ देख पाता है ब्राइट लाइट के लिए। और आई थिंक रॉड्स मतलब ये दोनों को दोनों सेल हैं, दोनों सेल होते हैं। सेल हमारे रेटिना में दो सेल हो रहे हैं, एक कोन्स होते हैं और एक रॉड्स। ये जो है ब्राइट लाइट को देख लेता है, इसके कारण हम लोग ब्राइट लाइट को देख पाते हैं। और जितने भी कलर्स होते हैं वो हम लोग रॉड्स के कारण देखते हैं। दे आर सेंसिटिव टू दी सेंस दी कलर्स। तो कौन सेंस ये ब्राइट लाइट एंड कोन्स ये कलर देखेगा। कौन देखेगा? हमारा कोन्स जो है वो कलर्स को देखेगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो है रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट, और ये सिर्फ लाइट को देखेगा। तो रॉड्स याद रखिएगा लाइट, और जो कोन्स होंगे उसमें हम लोग ये कलर को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोन्स को। और रॉड्स जो है सिर्फ लाइट को देख लेगा। ब्लैक एंड वाइट इट मीन्स कि रॉड्स और कोन्स से हम लोग कलर को देखेंगे, ठीक है। ओके अब जो है एक और टर्म आता है कि सर आपने ये बता दिया, आई के बारे में बताया कि आई क्या क्या होते हैं, आई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक टर्म आता है स्कैटरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक जो टर्म है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में जानना है कि सर डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्जन कहते किसको है? डिस्पर्जन कहते किसके हैं? तो स्प्लिटिंग ऑफ splitting of light splitting of light into its dispersion of light। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको कहेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ white light into its colors। This is known as dispersion। मतलब क्या हुआ सर? अगर आप सन से देखें लाइट आता है, ये वाइट लाइट आता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक प्रिज्म रख देंगे तो ये आपके जो लाइट होंगे वो 7 कलर्स डिफरेंट कलर्स में क्या होंगे? टूट जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन होता है। जो आप हम लोग रेनबो इसका एग्जांपल आता है। आपने देखा है कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद क्या होता है? रेनबो दिखता है। वो इसी के कारण दिखता है, डिस्पर्जन के कारण दिखता है। ओके चलिए नेक्स्ट है ऐसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मैंने आपको बता दिया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। अब ओके रेटिना भी मैंने बता दिया आपको। यस अब जो है कुछ एडवाइस दिए जाते हैं कि हाँ व्हाट आर द केयर्स ऑफ आइज़। हम लोग आँखों को कैसे जो है देख सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं, क्या क्या करें जिससे हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं। वो सब जो है सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेल सिस्टम पढ़ेंगे, और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो कैसे कर पाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डील कर दूंगा। ओके थैंक यू।